डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम या अपने सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है वो हमारा वह टेक्निकल थ्योरी पर आधारित है। टेक्निकल थ्योरी पर जो न्यूमेरिकल आपको करवाया जा रहा है, जो न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फ्रॉम द प्रीवियस इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो उसमें आज हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन कैपेसिटर पे आता है और कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी पे किस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछता है, और उसके लिए हमें क्या क्या ट्रिक या टिप्स या क्या फार्मूले लगाने हैं। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा। किस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा। किस लैंप का प्रतिरोध अधिक होगा। पहला ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि 25 वाट 220 वोल्ट। दूसरा ऑप्शन है 60 वाट 250 वोल्ट। तीसरा है 100 वाट 250 वोल्ट। और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, चार ऑप्शन हमारे पास दे दिया और पूछ रहा है कि दिए गए लैंप, या लैंप की रेटिंग है, दिए गए लैंप की रेटिंग में किस लैंप का रेजिस्टेंस अधिक होगा, हमको यह बताना है। तो देखिए, अगर हम दिए गए मान से लैंप का रेजिस्टेंस निकालें तो लैंप के रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, जब पावर का जब फार्मूला आपको बताया गया था तो वहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई गई थी कि जब वोल्टेज और करंट पता हो तो यह फार्मूला लगाएंगे, और जब वोल्टेज और रेजिस्टेंस पता हो तो यह फार्मूला लगाएंगे, और जब करंट और रेजिस्टेंस पता है तो यह फार्मूला लगाएंगे, और लास्ट का क्या था, W/T, यानी शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होगी। तो जितनी चीज़ें हमें मालूम है, जितना डाटा दिया गया हमारे सवाल में, उस दिए गए डाटा में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा फार्मूला पावर के लिए लगेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन दिया गया है तो 25 वाट 220 वोल्ट, 60 वाट 250 वोल्ट, 100 वाट 250 वोल्ट, इनमें से कोई नहीं। वाट क्या है, शक्ति है, और वोल्टेज। शक्ति और वोल्टेज मालूम, हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो शक्ति वोल्टेज मालूम है, तो यानी P/V² का फार्मूला लगा दें। ठीक है, तो इसको हटा दें। अब देखिए, बारी बारी से प्रत्येक ऑप्शन का, प्रत्येक लैंप का जो रेजिस्टेंस आ रहा है उसको हम निकाल लें। तो पहले ऑप्शन का जो लैंप है उसका जो रेजिस्टेंस होगा R1 बराबर V²/P, और उसके लिए V का मान कितना है, 220। तो 220 स्क्वायर बटे P करेंगे यानी 25, और 220 का जो वर्ग है वह उसको हम क्या लिख सकते हैं, 220 गुणे 220 बटे 25। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब हम इसको मान लीजिए, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 22 गुणे 22 और गुणे 100 बटे 25। ठीक है, तो यहाँ 25 चौका 100। अब यहाँ पे देखिए, जब 22 का वर्ग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 484 गुणे 4 करेंगे तो यह आ जाएगा 4 चौका 16, 4 बाटे 32, 1 33, और 4 चौका 16 3 1936 ओम। या पहले लैंप के रेजिस्टेंस का मान आ गया 1936 ओम। दूसरे का देख लें, ये पहले का हो गया। अब दूसरे का देखा जाए तो दूसरे के लिए रेजिस्टेंस हम मान लिया R2 है, तो R2 के लिए भी फार्मूला वही लगेगा, R2 = V²/P। V का मान कितना है यहाँ पे, 250 गुणे 250 बटे 60। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, 25 गुणे 25 का जब वर्क करेंगे तो 25 5 30 दूना 60, 625 के बराबर। अब 625 कर दिया, 1 0 बढ़ा दिया, और यह 6 के बराबर। जब भाग देंगे तो 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 एकम 6.66 ओम, यानी 1041.66 ओम के बराबर। तीसरा देखिए, R3 इज इक्वल टू हो जाएगा V² अपॉन P,
और वी स्क्वायर का मान कितना दिया है यहाँ पे 250, यानी 250 गुणे 250 बटे 100। तो यहाँ पे देखिए यह कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, बचा कितना 625 ओम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि किस लैंप का रेजिस्टेंस अधिक होगा। तो हम R1 निकाल चुके हैं पहले लैंप के लिए, R2 निकाल चुके हैं दूसरे लैंप के लिए, R3 निकाल चुके हैं तीसरे लैंप के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस लैंप के कौन से ऑप्शन में रेजिस्टेंस का जो हम मान निकाले हैं कौन सा ऑप्शन अधिक है। तो यहाँ पे देखिए यह 1936 ओम है, या 1041 ओम है, या 625 ओम है। तो जो यहाँ पे जो सबसे अधिक रेजिस्टेंस वाला जो लैंप है वो कौन सा है, ए वाला, यानी एक वाला। तो क्या हो गया 25 वाट 220 वोल्ट लैंप का जो रेजिस्टेंस है वह अधिक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं जब वोल्टेज का मान सबके सिरे पे समान दे दे। जैसे यहाँ पे देखिए 220 था, यहाँ 250 था, यहाँ 250 था। अगर यहाँ पे भी 250 होता तो R बराबर वी स्क्वायर अपन पी, तो उस केस में हम बिना सॉल्व किए आंसर निकाल सकते थे कि जिस लैंप का पावर सबसे कम होगा, वोल्टेज समान है, हर ऑप्शन में वोल्टेज समान दिया है और पावर अलग अलग दिया है, तो जिस लैंप का पावर सबसे कम होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा, और जिस लैंप का पावर सबसे अधिक होगा उस लैंप का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ठीक है, अगर यहीं पे देखिए, अगर यहाँ पे भी 250 दे देता तो 250 गुणे 250 625 भागे 25 कर देते हैं। तो जो पावर है वह हर में आ रहा है, जब हर में किसी छोटे संख्या से भाग देंगे तो मान अधिक आएगा, जबकि हर में बड़ी संख्या है तो उसका मान क्या आएगा, कम आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो पावर का आपको यह कॉन्सेप्ट पता चल गया कि पावर के केस में जब हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं, कई सारे लैंप हैं और सबके सिरे पे वोल्टेज समान है, सबका पावर अलग अलग है, वहाँ पे हमसे पूछ दे किस लैंप का रेजिस्टेंस अधिक होगा, या किस लैंप का रेजिस्टेंस सबसे अधिक होगा और किस लैंप का रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो उस केस में हमें बस यह ध्यान देना है कि अगर सबके सिरे पे वोल्टेज समान है, सबके सिरे पे वोल्टेज समान है, पावर अलग अलग है, तो जिस लैंप का पावर सबसे कम उसका रेजिस्टेंस सबसे अधिक, और जिस लैंप का पावर सबसे अधिक उस लैंप का रेजिस्टेंस सबसे कम। और बिना सॉल्व किए हम इसको डायरेक्ट बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध, मान लीजिए कह रहा है कि कोई परिपथ है जिसमें 3 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगे हैं, 3 रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में लगे हैं, और इनको कह रहा है कि 18 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जा रहा है। 18 वोल्ट की बैटरी से इनको जोड़ दिया गया। ठीक है, यह 18 वोल्ट की बैटरी हो गई, और सबके सिरे पे जो रेजिस्टेंस है वह क्या है, समान है, रेजिस्टेंस का मान समान है। तो यह R हो गया, यह भी R हो गया, यह भी R हो गया। अब क्या रहा है कि जुड़े जहाँ धारा का मान 1 एम्पियर है, तो यानी यहाँ जो धारा चली 1 एम्पियर चल रही है, तो हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द गिवन R, R का मान क्या होगा। तो सवाल को देख लीजिए, सवाल क्या कर रहा है, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट स्रोत से जुड़े हैं, जहां धारा 1 एम्पियर है, तो प्रतिरोध का मान बताओ, प्रतिरोध का मान बताओ, यही सवाल है। अब सवाल के रिगार्डिंग जो हमारा डायग्राम बन रहा था, डायग्राम आपको बनवा दिया गया। अब ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है 1 ओम, दूसरा दिया है 6 ओम,
तीसरा दिया 9 ओम और चौथा दिया 18 ओम। यह हमारा ऑप्शन दे दिया है 1 ओम, 6 ओम, 9 ओम और 18 ओम। तो यहाँ पे देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह जो तीनों रेजिस्टेंस है वह सीरीज क्रम में है। तो जब सीरीज में जुड़ा है तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकाल लें, आर टी इज इक्वल टू आर प्लस आर के बराबर हो जाएगा, यानी यह 3R के बराबर हो गया। 3R के बराबर हो गया। टोटल वोल्टेज पता है, टोटल करंट पता है, तो हम क्या करें, यहाँ से रेजिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। तो रेजिस्टेंस का जो फार्मूला होगा वह कितना हो जाएगा, या अगर इसको आप ऐसे सॉल्व करना चाहें कि V बराबर I इंटू आर, V बराबर I इंटू आर, किस नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम के नियम से जब इसको हम निकालेंगे तो ये 18 हो जाएगा, I यानी 1, R यानी 3R के बराबर। तो यहाँ से R बराबर हो जाएगा 18/3 यानी 6 ओम के बराबर, 6 18। तो जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन हमारा बी होगा। ठीक है, एक बार सवाल को फिर से देख लीजिए। सवाल का क्या रहा था कि किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में 3 एक समान प्रतिरोध 18 वोल्ट स्रोत से जुड़े हैं, जहां धारा 1 एम्पीयर है, तो प्रतिरोध का मान बताइए। अब जो हमारा रेजिस्टेंस है सीरीज में जुड़ा है, 3 रेजिस्टेंस, सबका जो रेजिस्टेंस मान है, रेजिस्टर जुड़े हुए हैं, सबका रेजिस्टेंस मान समान है। तो हमने सबको मान लिया कि आर 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 के बराबर है। इनको 18 वोल्ट स्रोत से जोड़ा गया और 1 एम्पीयर टोटल धारा बह रही है। तो हमें आर बताना है। तो आर बताने के लिए पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि यह तीनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में जुड़ा है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तीनों के सम के बराबर होगा। आर टी बराबर आर प्लस आर जो हो जाएगा। अब हमें ओम का नियम पता है, ओम के नियम के आधार पर V बराबर होता है I इंटू आर। वी हमें पता है 18 वोल्ट, I पता है 1 एम्पीयर, और आर यानी टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 3R के बराबर। तो यहाँ से जब 3R बराबर हो गया 18, तो R बराबर कितना हो जाएगा 18/3 यानी 3 6 18, 6 ओम के बराबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है और इजी क्वेश्चन भी है, कुछ करना नहीं, बस पीछे जो जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया था थ्योरी से संबंधित या न्यूमेरिकल से संबंधित, उन्हीं सबका एप्लीकेशन है जो यह न्यूमेरिकल में देखा जा रहा है। इसको आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। जहाँ भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट को कंसीडर करके आपसे संबंधित जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट 200 वोल्ट के 200 वोल्ट सप्लाई से समांतर क्रम में जुड़े हैं। इन लैंपों द्वारा ली जाने वाली धारा का मान बताओ। देखिए क्या रहा है कि 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट 200 वोल्ट, प्रत्येक 100 वाट 200 वोल्ट के 200 वोल्ट सप्लाई से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इन लैंपों द्वारा ली जाने वाली धारा का मान बताओ। इन लैंपों द्वारा ली जाने वाली धारा का मान बताओ। ऑप्शन क्या क्या दिया है, 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.125 एम्पियर और चौथा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, यह हो गया ऑप्शन हमारा। तो अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा दिया गया है वह दिया गया है 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, 0.125 एम्पियर और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं।
तो हम क्या करें, सवाल से संबंधित जो डायग्राम बनना पड़े उस डायग्राम को बना ले और फिर देखें कि अगर समांतर क्रम में है तो वहाँ पे समांतर क्रम के लिए हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, और श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम के लिए कौन सी प्रॉपर्टी है, किसका मान समान रहेगा, किसका मान बदलेगा, और उससे संबंधित क्या डायग्राम बनेगा, वोल्टेज किसके सिरे पे समान होगा, धारा किसके सिरे पे समान होगा, उसको देखा जाएगा। तो ये देखा जाए, कह रहा है कि 4 लैंप प्रत्येक 100 वाट 200 वोल्ट के 200 वोल्ट सप्लाई से समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो हमारे पास देखिए 4 लैंप है। पहला लैंप मान लीजिए यह हो गया, इसको यहां लिख दिया। दूसरा लैंप मान लीजिए यह हो गया। तीसरा लैंप और चौथा लैंप। ठीक है, ये 4 लैंप हो गए और कह रहा है कि सबको इतने वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जा रहा है। कितने वोल्ट सप्लाई से? 200 वोल्ट से। 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जा रहा है और प्रत्येक वाट का जो प्रत्येक बल्ब का जो रेटिंग है 100 वाट 200 वोल्ट। यह पहले लैंप का भी है, L1 L2 L3 L4 सबकी रेटिंग यही है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि सबके सिरे पे करंट बताइए। तो जो सबके सिरे पे करंट होगा, चूंकि है क्या कि अगर यहाँ पर सबके सिरे पे वोल्टेज पूछता है तो वोल्टेज कितना हो जाता है, 200 वोल्ट यहाँ है तो 200 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ भी होगा, 200 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ भी होगा, 200 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ भी होगा, 200 वोल्ट का ड्रॉप यहाँ भी होगा। यह हमारा किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जितने भी लोड रजिस्टर लगे हैं या जितने भी लोड लगे हैं सबके सिरे पे रजिस्टर वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा? समान होगा। और करंट क्या होगी? अलग अलग होगी। करंट निर्भर करेगा कि प्रत्येक लोड का रेजिस्टेंस मान कितना है, प्रतिरोध मान कितना है। तो आइए इसको देखा जाए। देखिए, अगर हमें वाट पता है, वोल्टेज पता है, तो करंट हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो पहले लैंप का जो रेजिस्टेंस होगा R1 इज इक्वल टू V² P के बराबर होगा। V का मान कितना है? 200। तो 200 का वर्ग बटे 100 यह आ जाएगा आपका 200 गुणे 200 बटे 100 के बराबर। ठीक है, इसके पहले जो फार्मूला प्रयोग किया गया था, इन द केस ऑफ द पावर इफ वी हैव द वैल्यू ऑफ voltage and power and we have to obtain the value of resistance, then we have used this formula R is equal to V²/V। तो देखिए यह हो गया 2 यानी 400 ओम के बराबर, 400 ओम के बराबर हो गया। अब देखिए 400 ओम एक लैंप का रेजिस्टेंस आ गया और हर लैंप का जो रेटिंग है वही है 100 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट, 100 वाट 200 वोल्ट। तो यानी अब चारों रेजिस्टेंस, चारों लैंप का जो रेजिस्टेंस होगा मान समान होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू 400 ओम के बराबर। सबका मान समान आएगा। और जब सबका मान समान आएगा तो टोटल रेजिस्टेंस, जब कई सारे रजिस्टर समांतर क्रम में जुड़े हो और उस केस में सबका मान समान हो, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? RT बराबर R/N के बराबर 400/4 यानी 100 ओम के बराबर आ गया टोटल रेजिस्टेंस। 100 ओम के बराबर आ गया टोटल रेजिस्टेंस। तो अब देखिए टोटल पावर हमें पता है, टोटल वोल्टेज पता है, टोटल रेजिस्टेंस पता है, तो करंट निकाल लें। I बराबर क्या हो जाएगा? V/RT के बराबर। V का मान कितना है? 200, RT का मान है 100। यह 2 एम्पियर के बराबर, यानी यहाँ से जो करंट चलेगी यह 2 एम्पियर की करंट चलेगी। ठीक है, यहाँ से जो करंट चलेगी यह 2 एम्पियर की करंट चलेगी और यह 2 एम्पियर की करंट 4 लैंप में बराबर बराबर भागों में बटेगी, क्योंकि प्रत्येक लैंप की रेटिंग समान है, प्रत्येक लैंप का रेजिस्टेंस समान है। तो यहाँ पे जो करंट होगा वह कितना होगा? 2/4 एम्पियर। यहाँ पे जो करंट होगा वह भी 2/4 एम्पियर होगा। यह भी होगा 2/4 एम्पियर और यह भी होगा 2/4 एम्पियर के बराबर। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। अब हम ऑप्शन देखेंगे, 0.5 है। देखिए पहला ये ऑप्शन हमें मिल गया 0.5 एम्पियर के बराबर। ठीक है, सवाल अच्छा था।
अब इसमें ये करना है, लैंप के केस में अगर लैंप को सीरीज में जोड़ेंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, लैंप को पैरेलल या समांतर में जोड़ेंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर, उसका यूज़ करके प्रत्येक लैंप का हम पहले रेजिस्टेंस निकालिए, क्योंकि सबकी रेटिंग समान है तो प्रत्येक लैंप का रेजिस्टेंस भी समान आएगा। और प्रत्येक लैंप का जब रेजिस्टेंस समान आ गया तो यह चूंकि यह समांतर क्रम में जुड़ा है तो समांतर क्रम में जो टोटल रेजिस्टेंस का फार्मूला होगा, इन द केस ऑफ सेम रजिस्टर इज कनेक्टेड इन द पैरेलल कनेक्शन, देन वी हैव टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस RT इज इक्वल टू R/N। इस फार्मूले से हम वैल्यू निकाल लिए। टोटल रेजिस्टेंस पता है, टोटल वोल्टेज हमें पता है, करंट निकाल सकते हैं। करंट, टोटल करंट 2 एम्पियर का हो गया। चूंकि 4 रजिस्टर समांतर क्रम में जुड़े हैं, सबकी रेटिंग समान है, तो वह 2 एम्पियर का करंट 4 बराबर बराबर भागों में इस लैंप के सिरे पे बढ़ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 2/4, 2/4, 2/4, 2/4। जब 2/4 को हल करेंगे तो 0.5 एम्पियर, यानी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर में लैंप से संबंधित क्वेश्चन हर बार देखने को मिलता है। तो लैंप से संबंधित जितना भी आपके पास कोई भी एक्सरसाइज की बुक हो, लैंप के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अच्छे से आप कर जाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि लैंप से संबंधित सवाल हर बार देखने को मिलता है। क्वेश्चन आसान होता है। जैसे कई सारे लैंप हैं, सीरीज में जुड़ गया तो कौन सा लैंप अधिक प्रकाश देगा, तो उस केस में आपको बताया गया था कि अगर सीरीज में कई सारे लैंप हैं और सबका वाटेज अलग अलग है, सीरीज में कई सारे लैंप है, सबका वाटेज अलग अलग है, तो उस केस में कम वाट वाला अधिक प्रकाश देगा। जबकि पैरेलल में अगर कई लैंप समांतर क्रम में जुड़े हैं, उस केस में जो अधिक वाट वाला लैंप होगा वह अधिक प्रकाश देगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, धारिता बताइए। 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं, धारिता बताओ। धारिता बताओ। ऑप्शन क्या क्या दिया है? ऑप्शन जो फर्स्ट है कह रहा है कि लेस देन 5 माइक्रोफैरड। दूसरा जो ऑप्शन है 15 माइक्रोफैरड। जो तीसरा ऑप्शन है वह ग्रेटर देन 10 माइक्रोफैरड। और जो चौथा ऑप्शन है कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। सवाल समझ में आया? सवाल क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं, 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड मान के, उनको हम समांतर क्रम में जोड़ दिए तो टोटल जो कैपेसिटेंस या टोटल धारिता होगी उसका मान बताइए। हमारे पास ऑप्शन दिया है पहला लेस देन 5 माइक्रोफैरड, 15 माइक्रोफैरड, ग्रेटर देन 10 माइक्रोफैरड और इनमें से कोई नहीं। तो संधारित्र के केस में जो फार्मूला लगेगा, सीरीज में अगर कई सारे संधारित्र सीरीज में जुड़े हैं तो वहां पे जो फार्मूला होगा यह होगा, जैसे सीरीज के केस में क्या होता है, श्रेणी में अगर कई सारे कैपेसिटर जुड़े हैं तो उस केस में जो टोटल कैपेसिटेंस का मान होगा 1/CT इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/CN के बराबर। अगर यही समांतर क्रम में जुड़े हैं, अगर यही समांतर क्रम में जुड़े हैं तो यह हो जाएगा CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 CN के बराबर। इसको आपको याद कैसे रखना है? याद रखने का तरीका यह है कि रेजिस्टेंस के केस में जो सीरीज का फार्मूला होता है, कैपेसिटर के केस में वह पैरेलल का फार्मूला हो जाता है, और रेजिस्टेंस के केस में जो पैरेलल का फार्मूला होता है, कैपेसिटर के केस में वो सीरीज का फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या रहा है कि हमारे के सवाल में कि 5 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े। जब समांतर क्रम में जुड़ेंगे तो जो टोटल
कैपेसिटेंस या टोटल धारिता होगी CT इज इक्वल टू C1 प्लस C2 के बराबर। यहाँ C1 और C2 इसलिए लिखा गया कि हमारे पास दो कैपेसिटर है, 5 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड। अगर 3 होता तो C3 लिखते, 4 होता तो C4 तक लिखते। तो अब हम क्या करें, इनको जोड़ दें। 5 प्लस 10 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 15 माइक्रोफैरेड के बराबर। 15 माइक्रोफैरेड के बराबर। अब हम ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो यह हो गया कैपेसिटर के केस में। अगर समांतर में होगा तो यह फार्मूला लगाइएगा, अगर सीरीज में होगा तो यह फार्मूला लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। यह हो गया आपका कैपेसिटर का न्यूमेरिकल, जो आपका समांतर क्रम पे आधारित था। अब कैपेसिटर में एक क्वेश्चन हर बार ट्रेंड बन गया, जैसे किसी न किसी एग्जाम, टेक्निकल एग्जाम में कैपेसिटर के एनर्जी के बारे में सवाल पूछता है कि एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे दिया, धारिता दे दिया, उसके सिरे पे जो वोल्टेज है वोल्टेज का मान दे दिया और हमसे पूछ दिया कि बताइए स्टोर एनर्जी या संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। तो वह देखिए सवाल है, उसको भी देख लिया जाए। 5वां सवाल का क्या रहा है कि एक संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र की धारिता, एक संधारित्र की धारिता 20 माइक्रोफैरेड, 20 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज का मान, वोल्टेज का मान 1000 वोल्ट है तो 1000 वोल्ट है तो संग्रहित ऊर्जा, संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी, संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी। ऑप्शन देखिए 10⁻² जूल, 10⁻³ जूल, 10⁻² जूल और 10⁻+3 जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो यह हमारे पास ऑप्शन हो गया। तो कहा क्या आ रहा है कि एक संधारित्र की धारिता 20 माइक्रोफैरेड और वोल्टेज का मान 1000 वोल्ट है तो संग्रहित ऊर्जा का मान बताइए। संग्रहित ऊर्जा कह सकते हैं कि एक कैपेसिटर है जिसका मान है हमारे पास 20 माइक्रोफैरेड, उसको 1000 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया। कह रहा है कि उस कैपेसिटर पर कितनी स्टोर एनर्जी होगी उसको हमें बताना है। तो कैपेसिटर में जो स्टोर एनर्जी होता है, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा जो होता है उसको U से दिखाते हैं। U बराबर होता है हाफ CV²। यह फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले पर डायरेक्ट या तो सवाल देगा या इस फार्मूले को डायरेक्ट पूछ देता है कि एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा कितनी होगी, उसका फार्मूला निम्न में से कौन सा होगा। तो U बराबर हाफ CV², जहाँ C इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और V इज द सोर्स वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज। तो U बराबर क्या होगा, हाफ CV²। अब देखिए हमारे केस में C का मान कितना है, 20 माइक्रोफैरेड। तो 20 माइक्रोफैरेड यानी 10⁻⁻6 V² कह सकते हैं कि 10⁻³ का स्क्वायर। अब इसको जब हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा 20 गुणे 10⁻⁻6 और गुणे 10⁻+6। 10⁻³ का वर्ग करेंगे तो 10⁻³ गुणे 10⁻³ समान आधार पे घात जुड़ जाएगा, 10⁻³ + 3 6 हो जाएगा। तो यह देखिए कैंसिल हो गया, यह 2 दहा में 10, यह 10 जूल के बराबर। अब दिया 10 जूल के बराबर आ गया। तो अब हमारे सवाल में देखिए ऑप्शन क्या दिया है, यह हो गया आपका हाफ CV² और यह लास्ट वाला जो ऑप्शन है यह 10 जूल के बराबर दिया है। तो या तो देखिए अगर यहाँ पे पहला ऑप्शन नहीं, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, तो यह लास्ट वाला होगा, 5वां ऑप्शन होगा। या यहाँ पे इसको नन ऑफ दीज भी देना चाहिए। तो अगर 10 जूल हमारा आंसर आ रहा है तो 4 ऑप्शन में से अगर एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो वो सही होगा। या एग्जैक्ट जो हमारा आंसर आया है वो ऑप्शन इसमें मिल गया तो वह हमारा सही होगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
तो यह हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑन द टॉपिक ऑफ लैंप कनेक्शन एंड द कनेक्शन ऑफ द कैपेसिटर। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से और लेकर आया जाएगा जो आपके किसी भी पेपर में पूछा गया है या आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और किसी भी टेक्निकल टॉपिक पे आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है या कुछ भी हमसे बात करना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कुछ भी कंफ्यूजिंग टॉपिक जो है या कुछ भी चीज़ें जाननी है तो उसको हम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर किया जाएगा।